हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं फिर आया हूँ क्लास 9 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर। और ये मेरा थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहले 24-25 का लास्ट ईयर का पेपर है वो करा रहा हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट में बताया है आपको। ठीक है, और सॉरी 30, हाँ 30 हो गया मेरा। तो 28 बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इसमें एक्स की वैल्यू निकाल रख के वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। और 29 में मेरे को ए में कुछ दिक्कत नहीं लग रही है। जो और वाला पार्ट है वो मैं करा देता हूँ, मैं और वाला पार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट वाला पार्ट है बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इस 16 तारीख को से 9th क्लास के बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक पहले क्लास 9 की वीडियो बना रहा हूँ। आइए, तो इसमें कहता है साइड्स ऑफ ट्राइंगल फील्ड आर। अच्छा, ये हमारे एक फील्ड है ट्राइंगल टाइप्स की, और 41, 40 और 9 मीटर, ये मीटर में है सारे, ये इनका साइड्स है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड दैट बी इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ ईच रोज बेड हैज एवरेज नीड्स ऑफ इतना। यार हमें इस पे ना रोज बेड लगवाने हैं कुछ इस तरह के। ठीक है ना, तो कितने लग जाएंगे? तो सीधी बात है भाई, मान के चलिए हमें क्या करना होगा, पहले इसका एरिया निकालना होगा। जैसे कि मान के चलिए मैं एग्जांपल मानता हूं कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं सेंटीमीटर में ही मान के चलता हूं एरिया आता है, और मेरा एक बेड मांग रहा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीधी बात है इससे डिवाइड हो जाएगा, 400 बेड मेरे को चाहिए होंगे। ठीक है ना, लगाने के लिए इसमें। ठीक है, रोज बेड्स, ठीक है ना, तो लगाने होंगे। ऐसे ही मान के चलो मेरा इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में 15,000 आ जाए, मान के चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरा जो एक जो मांग रहा है क्या नाम है एरिया, या 18,000 मान लेता हूँ चलो, और मेरा एक रोज बेड मांग रहा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 से मेरे को रोज बेड चाहिए इसको पूरी तरह सजाने के लिए। ठीक है, तो आइए पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, मेरे को डिवाइड करना है बस। पहले इस नॉर्मल एरिया निकाल के आइए, तो पहले एस निकालते हैं। इसमें फॉर्मूला होता है एस का, हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा इसमें, 41 + 40 + 9, तो ये हो गया 50, और ये हो गया आपका 90/2, और ये हो गया 45। अब एरिया निकालना है, s - b s - c। ठीक है, 45 माइनस 41, 45 माइनस 40, 45 माइनस कितना है 9। ठीक है, 45 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 36। पहले इतना आप आराम से कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत लग रही हो तो आपको इतना करके आप पहले आराम से देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा, मगर आप रुकिएगा, पोस्ट करिएगा। ठीक है, चलो मैं ही इसका फैक्टर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं फैक्टर ना अपने हिसाब से ही करना चाहूंगा, बड़े बड़े फैक्टर बहुत छोटे नहीं करूंगा। तो 45 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 9। ओके, और अभी इस 4 का मैं स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 9। ठीक है, अब देखिए पेयर देखता हूँ मैं, मुझे लगता है सारे पेयर बन जाएंगे। बिल्कुल जी, सारे पेयर बन रहे हैं। तो मेरा क्या आएगा एरिया, आपको पता है जिसका पेयर बन जाएगा उसमें से एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × में 5 × में 9। ठीक है, बेस ये हो गया 20 × 9 आई मीन 180। ये 180 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखना 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये जनरली हर बच्चा जानता होगा। मीटर को सेंटीमीटर में मतलब देखे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर और 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, 18 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका, अगर सेंटीमीटर में बात करें इतना एरिया है। अच्छा, मेरा एक फ्लावर बेड कितना एरिया रोक रहा है, वो है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ, मैं इसको आप रफ पोस्ट करके मतलब लिख लीजिए, मुझे रफ करना है इसको, इसको भी और इसको भी। ठीक है ना,
मैं यहाँ लिखा है तो बेटा नंबर ऑफ रोज बेड, ठीक है। हिंदी में भी हेडिंग डाल देता हूं मैं, अभी रुक जाइए। अब 900 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 2000 रोज बेड आपको चाहिए, ठीक है। गुलाब की क्योरियों की संख्या, क्यारियों की संख्या, ठीक है भाई। तो 2000 गुलाब की क्वेरियां आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आप पोस्ट करके एक बार नोट कर लीजिए। दोबारा बता देता हूँ, पहले मैंने इस पूरे फील्ड का एरिया निकाल लिया, और वो निकाला मैंने मीटर स्क्वायर में। फिर मीटर स्क्वायर को मैंने बताया 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 10,000 से मल्टीपल करके सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। अब मेरा ये आ रहा है 18 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और एक बेड जो घेरेगा वो है 900 में, एक बार वहाँ 900 है वर्ग सेंटीमीटर, और डिवाइड करने से मेरा कितना आ रहा है 2000। तो 2000 मेरे को रोज बेड चाहिए इसे पूरे कवर करने के लिए, ठीक है। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए आप, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 जो है 7.2 बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये मैं ऑलरेडी कई बार क्लास में करा चुका हूँ, और आपको के टीचर्स ने भी, जो बच्चा मेरे पास नई क्लास दे रहा उनको भी क्या पता टीचर्स ने करा दिए होंगे, और नहीं भी तो आप इधर उधर सोल्यूशन देख के ठीक सीख जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं अभी उन क्वेश्चनों को पकड़ना चाह रहा हूँ जो थोड़े से अलग है बुक से, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन जरा से अलग होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, तो मैं उन्हें पकड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और जो इसका और वाला क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। और देख लीजिए कैसे एग्जाम में आने के इसके चांस बनते हैं। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये सिंपल है बिल्कुल। इसमें देखिए 2 लाइनें दे रखी है ऐसे, ठीक है ना। और इसमें बोल रखा है, नाम दे रखा है पी क्यू, और यहाँ ए दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ दे रखा है आर एस, और यहाँ पे ऊपर में दे रखा है आपका बी। बता रखा है कि ए पी जो है पी क्यू के बराबर है, और आर बी बराबर है आर एस के। और इसमें जो प्रूफ करना है, एक चीज और, ये सब गिवन है में, ठीक है ना। पी क्यू बराबर आर एस, ये भी दे रखा है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, ए पी आर पी की, ठीक है ना। ये मान करो फर्स्ट नाम लेता हूँ मैं, सेकंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले क्या लेता हूँ, पी क्यू बराबर है आर एस फ्रॉम थर्ड, ठीक है ना। अब इसमें क्या करूंगा मैं, 1/3 से मल्टीपल करूंगा, मल्टीपल ऑफ 1/3 फ्रॉम 3 फ्रॉम ऑफ इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 1/3 पी क्यू 1/3 आर एस। देखिए 1/3 पी क्यू की वैल्यू है ए पी, और 1/3 आर एस की वैल्यू है आर बी, ठीक है। प्रूफ होगी, यही प्रूफ करना, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, और यूक्लिड वाला चैप्टर है चैप्टर। तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। दोबारा इस चीज को मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी वीडियो रुक गई थी मेरी। पी क्यू बराबर है आर एस, मैंने क्या करा, ये प्रूफ करना है। मैंने पी क्यू और आर एस ले लिया फर्स्ट, तो मतलब थर्ड इक्वेशन से, और ये तो गिवन है क्वेश्चन में, तीनों चीजें गिवन है, ठीक है। और प्रूफ ये करना है मुझे, और मैंने पहले क्या किया, पी क्यू और आर एस उठा लिया आपने, ठीक है। और मुझे पी क्यू और आर एस की जगह क्या लाना है, बराबर एपी और आरबी। तो फिर मैं क्या करा, मुझे पता है पी क्यू 1/3 पी क्यू की वैल्यू एपी है, 1/3 आर एस की वैल्यू आरबी है, तो मैंने 1/3 से पहले मल्टीपल कर दिया, तो मेरा ये आ गया। तो 1/3 पी क्यू की वैल्यू मैंने रख दी एपी, और 1/3 आर एस की वैल्यू रख दी मैंने आरबी, प्रूव्ड हो गया मेरा, ठीक है। चलिए मैं पोज करके आप नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन और आपको ऐसा बना देता हूँ घर के मतलब होमवर्क के लिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, मैंने एक नया क्वेश्चन आपके लिए फॉर्म कर दिया है, एग्जाम्पल लिख के आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 31 से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और अगर किसी को ऐसा लगे, चलो मैं इसे कर ही देता हूँ, आप है ना, तो आप एक बार अपने भी बिना देखे करके देखिएगा, फिर आप इसे देखिएगा, ठीक है ना। आइए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमें प्रूफ ए बी दे रखा है डी एफ के बराबर,
तो पहले मैं ये ले लूंगा, AF बराबर है DS के। गिवन लिख सकते हो या फ्रॉम थर्ड भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसका नाम अभी हम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो अब इसमें मल्टीपल हमें 1/4 का करना है, मल्टीपल ऑफ 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, समीकरण भी कह सकते हैं हिंदी में। तो 1/4 AB 1/4 DF, ठीक है। AB का 1/4 कितना होगा आप देख सकते हैं, DC है, और इसका जो वो है तो उसका DE है, ठीक है ना। ये हमें आप देख सकते हो फ्रॉम, मैं ऐसा करता हूँ, इसको नाम फर्स्ट देता हूँ, इसको सेकंड, इसका थर्ड, इसको देता हूँ मैं थर्ड, तो फोर्थ नाम देता हूँ इसको मैं, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल फोर्थ इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन नंबर 32 दिखा रहा हूं, जिसमें दो बातें पूछी गई। एक तो √3 को नंबर लाइन पे शो करना है, जो कि मैं नहीं कराऊंगा। ग्राफ का कोई वैसे मतलब कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे समझाना थोड़ा सा अलग पड़ जाएगा, मेरे पास कोई सामान भी नहीं है, बोर्ड पे यूज भी करने लायक कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ये आपको खुद करना होगा, ठीक है ना। फिर भी कोई बच्चा प्रोसीजर पूछेगा, मैसेज डालेगा, तो मैं कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है। आइए, इसमें जो सेकंड पार्ट पूछा गया है उसमें पूछा गया √2 और √3 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है, मतलब इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है भाई। कितने पूछे हैं? 2 पूछिए, सिंपल है, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए, इसके मेरे पास 2 तरीके हैं काम करने का। तो पहला फर्स्ट वे जो है, फर्स्ट मेथड जो है, मेथड या वे में क्या करूंगा मैं √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे पता है 1.41 होती है, और √3 की होती है 1.73, ठीक है ना। अब मैं इनके बीच में अपरिमेय संख्या लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ पहली संख्या होगी 1.5010011112, कुछ भी ऐसे लिखते लिखते डॉट डॉट कर दिए मैंने, ठीक है ना। 1.7121120900009005 इस तरह से, ठीक है ना। ये लिखते मतलब 5-6 नंबर लिख के 6-7 जो भी आपने इरेगुलरिटी से दिखा के और आपने डॉट डॉट कर दिया। तो एक तो तरीका ये है, और सेकंड तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा। फर्स्ट नंबर में इरेशनल नंबर वो होता है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, √2 और √3 को दोनों को मल्टीपल करके टोटली रूट कर देना है, तो आ जाएगा √6 का रूट, आई मीन 6 की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, इसको हम से 6 की पावर 1/4। ऐसे सेकंड नंबर भी आप निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर में क्या होगा, जो आपका √6 आया है, ठीक है ना, उसका √2 इंटू में 6 की पावर 1/4, और इसका भी आप रूट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप छोड़ सकते हो, ठीक है। दोनों ही आंसर आपके सही मान जाएंगे, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अनगिनत आंसर है वैसे, इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, ठीक है ना। 2 नंबर कोई से भी लिख सकते हो आप इस तरह से। ले नोट कर लिए बेटा इसको आप। तो स्टूडेंट मैं अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में इसके बारे में। तो मैं ये करना ना अभी सही नहीं समझ रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर फिर भी किसी बच्चे को करवाना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 ग्राफ मतलब ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, डायग्राम का रिलेटेड, और ये चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्या कहता है कि शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब हमें प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर है। तो इसमें गिवन वाली बात क्या हो गई, ABCD और लेटर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, कई सारी चीजें इसमें प्रूफ करनी है। पहली बात तो मुझे प्रूफ करना है कि AC बराबर है BD के, पहली।
दूसरी बात मुझे प्रूफ करनी है कि AO बराबर है OC के एंड OB बराबर है OD के। ठीक है, तीसरी चीज मुझे बराबर प्रूफ करनी है कि AOB BOC COD और DOA ये सब 90 डिग्री के हैं। ये सारी चीजें मेरे को प्रूफ करनी है, 3 चीजें आप देख लीजिए प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं पहली चीज प्रूफ कर देता हूँ इसके। आइए, फर्स्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए, कोई भी 2 ट्रायंगल ले सकता हूँ इनमें, जैसे कि मैंने कुछ ये ट्रायंगल ले लिया है ADC एंड ट्रायंगल BCD। तो इसमें आप देख रहे हो DC कॉमन है दोनों में ही, DC क्या है, कॉमन। और AD बराबर है BC, साइड्स, सारे साइड्स बराबर होते हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, हमें ये तो पता ही है स्क्वायर है तो साइड्स ऑफ स्क्वायर सारे बराबर होते हैं उसमें, क्या नाम है, स्क्वायर में। और एंगल भी सब 90 डिग्री के होते हैं। ADC बराबर है BCD के 90 डिग्री। ठीक है ना, बाय SAS रूल, क्योंकि साइड एंगल साइड है, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ADC कंग्रेंट है ट्रायंगल BCD। अगर कोई भी क्वेश्चन बच्चे को समझ में नहीं आया तो मुझे बिल्कुल मैसेज करिएगा और उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा उस टॉपिक को पर्टिकुलर, और उस पर 2-4 एग्जांपल भी आपको करा के उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा सिस्टम। ठीक है ना भाई। अब CPCT से क्या हो जाएगा हमारा, AC बराबर है BD के। देखिए AC बराबर है BD के, तो आप लिख देंगे AC बराबर है BD। ये से हम कहते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, इतना हिस्सा पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन पार्ट सेकंड प्रूफ कर रहा हूँ। मैंने क्या लेना है, ये दोनों ट्रायंगल लूंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, ये इसको इसके बराबर बता दूंगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और ये एंगल इसके बराबर बताऊंगा मैं, सॉरी हाँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ऑल्टरनेट एंगल, ये भी ऑल्टरनेट एंगल। तो ASA रूल से ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कन्ग्रेंट हो जाएंगे, और कन्ग्रेंट कन्ग्रेंट CPCT से मैंने दोनों पेयर भी बराबर कर दूंगा मैं। ठीक है ना, तो प्लीज आप देखिए इसे। मैं लिखने जा रहा हूँ पहले कि AD बराबर है BC के, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब लिखूंगा मैं OAD बराबर है OCB के, वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, और ODA बराबर है OBC के, ये भी क्या है, सेम है, इधर ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। ठीक है, तो बाय ASA रूल ट्रायंगल OAD कन्ग्रेंट है ट्रायंगल OCB के। ठीक है, इसी तरफ कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा CPCT क्या बराबर हो जाएगा, OA बराबर होगा OC के, और OD बराबर होगा OB के। ठीक है ना, देखिए OD बराबर है OB के, ये मेरा CPCT सॉल्व होगा। जब भी 2 ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्ड ये दिख रहा है, इसके कॉरस्पॉन्ड ये दिख रहा है, और यहाँ से भी दिख रहा है आपको। ठीक है ना, तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया है। इसको भी आप पोस्ट करके नोट कर लीजिए। मैंने कहा तुम्हारे 3 क्वेश्चन एक तरह से। तो स्टूडेंट्स अब देखिए थर्ड पार्ट में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इन दोनों ट्रायंगल को लूंगा और इसमें क्या करूंगा, ये ऑलरेडी बराबर है मेरे, मैं इसका नाम फर्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पे सेकंड नाम देता हूँ, इसका यूज करना पड़ जाएगा किसी एक का। तो ये इसके बराबर ऑलरेडी मैं प्रूफ कर चुका हूँ, ये कॉमन हो गया, और ये साइड्स ऑलरेडी स्क्वायर की साइड्स बराबर होती है, और ट्रिपल एस रूल से क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। AO बराबर है AO के, मतलब OA कहते हैं, AO कहते हैं कॉमन, हिंदी में कहते हैं इसे ओबेनिस्ट। ठीक है बेटा, ओके। और नेक्स्ट क्या है कि OD बराबर है OB के, ये क्या है, ये फ्रॉम सेकंड है, मतलब सेकंड इक्वेशन से। और AD बराबर है AB के, ये क्या है हमारा
साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, मतलब वर्ग की भुजाएं, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है ना, बाय ट्रिपल एस रूल। ओके, तो अब क्या होगा, सीपीसीटी से ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ए ओ डी बराबर है ए ओ बी के, सीपीसीटी से, ठीक है ना। अच्छा, हमें ये भी पता है कि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, ए ओ डी प्लस ए ओ डी, इन दोनों का सम क्या होगा 180, लीनियर पेयर है ना, ठीक है ना। अब ए ओ बी को तो ऐसे छोड़ दो, ए ओ डी की जगह ए ओ बी लिख दो 180, ठीक है ना। हमें बचा हुआ हिस्सा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 2AOB बराबर 180 और AOB बराबर 180, तो काफी बड़ा हो गया है, नोट कर सकते हैं सीखने के लिए, ठीक है, मगर एग्जाम में इसे अटेम्प्ट करना थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। पहले तो मतलब है तो आसान, बस प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये 90 डिग्री आ चुका है मेरा AOB, तो आप देख सकते हैं तो मुझे पता चल चुका है AOB बराबर 90 है, तो AOD भी 90 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर AOB बराबर है तो COD भी बराबर होगा, AOB बराबर है COD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ऐसे ही AOD जो होगा वही क्या होगा, BOC होगा, तो AOD बराबर BOC, ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना। भाई ये अगर 90 है तो ये भी ऑलरेडी 90 प्रूफ कर दिया हमने, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो चारों ही 90 डिग्री के हैं तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमें पता चलता है कि तीनों पार्ट हमारे प्रूफ हो चुके हैं, और हमें पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे समझाइज कर रही है। मैं लिख देता हूँ इस स्टेटमेंट को, नाउ वी कैन से दैट diagonal of square bisect each other at right angle, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं थी, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, हैंड्स प्रूफ कर दे, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट मैं अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में इसके बारे में, तो मैं ये करना ना अभी सही नहीं समझ रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर फिर भी किसी बच्चे को करवाना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 ग्राफ मतलब ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, डायग्राम का रिलेटेड, और ये चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्या कहता है कि शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब हमें प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर है, तो इसमें गिवन वाली बात क्या हुई, ABCD और लेटर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, कई सारी चीजें इसमें प्रूफ करनी है। पहली बात तो मुझे प्रूफ करना है कि AC बराबर है BD के, पहली। दूसरी बात मुझे प्रूफ करनी है कि AO बराबर है OC के एंड OB बराबर है OD के, ठीक है। तीसरी चीज मुझे बराबर प्रूफ करनी है कि AOB BOC COD और DOA ये सब 90 डिग्री के हैं। ये सारी चीजें मेरे को प्रूफ करनी है, 3 चीजें आप देख लीजिए प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं पहली चीज प्रूफ कर देता हूँ इसके, आइए। फर्स्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए, कोई भी 2 ट्रायंगल ले सकता हूँ इनमें, जैसे कि मैंने कुछ ये ट्रायंगल ले लिया है,
ADC एंड ट्रायंगल BCD। तो इसमें आप देख रहे हो DC कॉमन है दोनों में ही, DC क्या है, कॉमन। और AD बराबर है BC, साइड्स, सारे साइड्स बराबर होते हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। हमें ये तो पता ही है स्क्वायर है तो साइड्स ऑफ स्क्वायर सारे बराबर होते हैं उसमें, क्या नाम है, स्क्वायर में। और एंगल भी सब 90 डिग्री के होते हैं। ADC बराबर है BCD के 90 डिग्री, ठीक है ना। बाय SAS रूल, क्योंकि साइड एंगल साइड है, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD। अगर कोई भी क्वेश्चन बच्चे को समझ में नहीं आया तो मुझे बिल्कुल मैसेज करिएगा, और उसको मैं अच्छे समझाऊंगा उस टॉपिक को पर्टिकुलर, और उस पर 2-4 एग्जांपल भी आपको करा के उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा सिस्टम, ठीक है ना भाई। अब CPCT से क्या हो जाएगा हमारा, AC बराबर है BD के। देखिए AC बराबर है BD के, तो आप लिख देंगे AC बराबर है BD। ये से हम कहते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इतना हिस्सा पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन पार्ट सेकंड प्रूफ कर रहा हूँ। मैंने क्या लेना है, ये दोनों ट्रायंगल लूंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, ये इसको इसके बराबर बता दूंगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और ये एंगल इसके बराबर बताऊंगा मैं, सॉरी हाँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ऑल्टरनेट एंगल, ये भी ऑल्टरनेट एंगल। तो ASA रूल से ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कन्ग्रुएंट कन्ग्रुएंट CPCT से मैंने दोनों पेयर भी बराबर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो प्लीज आप देखिए इसे, मैं लिखने जा रहा हूँ पहले कि AD बराबर है BC के साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब लिखूंगा मैं OAD बराबर है OCB के वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। और ODA बराबर है OBC के, ये भी क्या है, सेम है, इधर ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, ठीक है। तो बाय ASA रूल ट्रायंगल OAD कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OCB के, ठीक है। इसी तरफ कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा CPCT क्या बराबर हो जाएगा, OA बराबर होगा OC के, और OD बराबर होगा OB के, ठीक है ना। देखिए OD बराबर है OB के, ये मेरा CPCT सॉल्व होगा। जब भी दो ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्ड ये दिख रहा है, इसके कॉरस्पॉन्ड ये दिख रहा है, और यहाँ से भी दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया है। इसको भी आप पोस्ट करके नोट कर लीजिए। मैंने कहा तुम्हारे 3 क्वेश्चन एक तरह से। तो स्टूडेंट्स देखिए थर्ड पार्ट में क्या करने जा रहा हूँ, मैं इन दोनों ट्रायंगल को लूंगा और इसमें क्या करूंगा, ये ऑलरेडी बराबर है मेरे, मैं इसका नाम फर्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पे सेकंड नाम देता हूँ, इसका यूज करना पड़ जाएगा किसी एक का। तो ये इसके बराबर ऑलरेडी मैं प्रूफ कर चुका हूँ, ये कॉमन हो गया, और ये साइड्स ऑलरेडी स्क्वायर की साइड्स बराबर होती है, और ट्रिपल एस रूल से क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट हो जाएंगे। AO बराबर है AO के, मतलब OA कहते हैं, AO कहते हैं कॉमन, हिंदी में कहते हैं इसे ओबेनिस्ट, ठीक है बेटा, ओके। और नेक्स्ट क्या है कि OD बराबर है OB के, ये क्या है, ये फ्रॉम सेकंड है, मतलब सेकंड इक्वेशन से। और AD बराबर है AB के, ये क्या है हमारा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। मतलब वर्ग की भुजाएं, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है ना, बाय ट्रिपल एस रूल। ओके,
तो अब क्या होगा, सीपीसीटी से ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ए ओ डी बराबर है ए ओ बी के, सीपीसीटी से, ठीक है ना। अच्छा हमें ये भी पता है कि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, ए ओ डी प्लस ए ओ डी, इन दोनों का सम क्या होगा 180, लीनियर पेयर है ना, ठीक है ना। अब ए ओ बी को तो ऐसे छोड़ दो, ए ओ डी की जगह ए ओ बी लिख दो 180, ठीक है ना। अब मैं बचा हुआ हिस्सा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 2AOB बराबर 180 और AOB बराबर 180, तो काफी बड़ा हो गया है, नोट कर सकते हैं सीखने के लिए, ठीक है, मगर एग्जाम में इसे अटेम्प्ट करना थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। पहले तो मतलब है तो आसान, बस प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। चलिए तो ये 90 डिग्री आ चुका है मेरा AOB, तो आप देख सकते हैं तो मुझे पता चल चुका है AOB बराबर 90 है, तो AOD भी 90 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर AOB बराबर है तो COD भी बराबर होगा, AOB बराबर है COD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ऐसे ही AOD जो होगा वही क्या होगा, BOC होगा, तो AOD बराबर BOC, ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना। भाई ये अगर 90 है तो ये भी ऑलरेडी 90 प्रूफ कर दिया हमने, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो चारों 90 डिग्री के हैं तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमें पता चलता है तीनों पार्ट हमारे प्रूफ हो चुके हैं, और हमें पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे समझाइज कर रही है। मैं लिख देता हूँ इस स्टेटमेंट को, नाउ वी कैन से दैट diagonal of square bisect each other at right angle, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं थी, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, हैंड्स प्रूफ कर दे, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर लीजिए।